देखो ये जो प्लेन है जिसको एक्शन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अभी याद रखना कि ये कैसे काम करेगा, तो इसको थोड़ा अपन कनेक्ट करते हैं। समझो किसी के पास में माइंड पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा माइंड एक्टिव है। अभी क्या होगा कि माइंड एक्टिव है तो इसमें 2 नंबर क्या है, सोचता भी है और करता भी है। यहाँ पर ये चीज ऐसा है। 4 नंबर के पास में क्या है, दिमाग है, तो मतलब क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ थॉट करेगा, थॉट कर लेगा, बस करेगा। करने के लिए एक्शन प्लेन चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर कैसा है, थॉटफुल भी है, माइंड भी है, उसके साथ में एक्शन में भी है। तो मतलब ये करेगा, सोचेगा करेगा, सोचेगा करेगा। तो 2 नंबर के वालों के साथ में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये इंस्टेंट होते हैं। अचानक बैठा है, लस्सी पीना है, अब भी लस्सी चाहिए मेरे को। देखना 2 नंबर वाले जो बच्चे होते हैं ना आजकल के, देखना जिसका ड्राइवर 2 होगा या जिसकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा 2 है। रितु जी यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करना, कल जो आप बोल रहे थे कि किसी का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 5 नहीं है बट उसमें 5 का फ्लेवर है, तो वही यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी की ग्रिड में आइदर ड्राइवर कंडक्टर 2 नहीं है बट ग्रिड में 2 या 2 है ना, जिद्दी होगा। जिद्दी कैसा, अब भी चाहिए, अब भी इंस्टेंट, तुरंत चाहिए मुझे, तो वो 2 नंबर है। क्योंकि उसके दिमाग में आया, उसने सोचा, फटाक से चाहिए। क्योंकि सोचता तो है ही नहीं, सोच तो है ही नहीं, 2 नंबर के पास में दिमाग नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, एक्शन है, दिमाग में आ गया, आपने बोला ना चाहिए। क्रिएटिव एंड थिंक, बट नहीं नहीं, क्रिएटिव एंड थिंक एंड डू, तो सोचता तो है ना सर? थिंक एंड हाँ डू बोला आपने 2 नंबर के हाँ, लिए। यस, सोचता है वो, लेकिन उसका सोच उतना काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है, क्योंकि थॉट प्रोसेस में नहीं है, वो दिमाग है। तो एक दिमाग वाला आदमी क्या करेगा, ये सोचता कैसे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। जैसे 4 को पकड़ो और यहाँ से 2 को पकड़ो। 4 नंबर के पास में क्या है कि उसके पास में दिमाग है, 2 नंबर के पास भी दिमाग है। लेकिन 2 नंबर क्या करता है, जैसे उसके दिमाग में करने बैठ जाता है इंस्टेंट। 4 नंबर के पास में जैसे कोई थॉट आता है वो उसके ऊपर सोचता है, दिमाग लगाता है। ये क्या करता है, जैसे ही आया वो क्या, ओनर किसका, एक्शन का, तो फटक से एक्शन में ले लेता है। 4 और 2 में ये फर्क है दोनों मेंटली नंबर, मेंटल नंबर है, बट एक थॉट में है और एक एक्शन में है। तो 2 नंबर सीधा एक्शन में आ जाता है, नहीं मेरे को आज कपड़े खरीदने जाना है, आप भी चाहिए, आप भी। ये जिद है, जिद्दी नंबर वाले होते हैं 2 नंबर, जिसके पास में रिपीट हो गया ना 2 नंबर, जिद्दी। और याद रखना, मैंने बोला भी था शायद, 2 नंबर जिसका मिसिंग है ना, वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं, नेवर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर घर में कोई ऐसा है जो 2 नंबर मिसिंग वाला है, तो उसके सामने माथा फोड़ना ही मत, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। आप पूरे सीबीआई जांच करा लो, डीएनए चेक करा लो, कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं मानेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिसिंग 2 का। ओके, नेक्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब ये काम करने वाले लोग हैं, मतलब इंस्टेंट एक्शन ले लेंगे। उसके बाद में क्या है, फिजिकली फिट, बिकॉज ये दौड़म भाग करते रहेंगे। जैसे प्रैक्टिकल प्लान है वैसे ये भी क्या करेगा, एक्शन है, चलो ये कर डालते हैं, चलो वो कर डालते हैं, तो उसके चक्कर में फिजिकली फिट है। एक्साइटेड अबाउट लाइफ, इनको नया नया कुछ चाहिए। एक्साइटेड अबाउट लाइफ क्यों है, क्योंकि 6 और 2 नंबर क्या है, लाइफ के बारे में, ये अपने फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में सोचता है, ये ऐशो आराम की लाइफ के बारे में सोचता है। तो जब भी लग्जरी लाइफ की बात करोगे, पर्सनल लाइफ की बात करोगे, तो दिस प्लेन इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ। तो ये एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट, कांट सीट ऑन वन प्लेस, ये भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन वाले हैं ना, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, फलाना कर दूं, ढिमका कर दूं, ये चीज है। और नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब फिजिकली बहुत फिट और एक्टिव रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो भी प्लेन्स की अपन बात करते हैं, सपोज किसी के प्लेन में 2, 7, 6 में से 7 नहीं है, इसका मतलब उसका एक्शन पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी दीना क्या करेगी, कल, आज आज रात को सोच ली, कल सुबह जाकर के मैं 10,000 का नया मटेरियल अपनी दुकान में भर दूंगी। अगर दीना ये सोचती है और 7 मिसिंग है या 6 मिसिंग है, तो उसका प्लेन का एक्शन पूरा तो होगा ही नहीं। वो वहां जाएगी, फिर वहां जाकर के कुछ लफड़े होंगे या घर पे कुछ लफड़े हो जाएंगे, पैसों की कहीं और जरूरत पड़ गई, पैसा कम पड़ गया, ये वो, मतलब उसका प्लान एक्शन पूरा नहीं होगा, बिकॉज प्लेन पूरा नहीं है, समथिंग इज मिसिंग। बट इन दैट कंडीशन क्या होगा, यू नीड समवन। अगर ये दीना किसी को साथ में लेके जाएगी, ठीक है ना, तो वो उसका एक्शन पूरा कर देगा। आप कभी भी देखना, कुछ लोग होते हैं जब अकेले कुछ करने जाते हैं नहीं कर पाएंगे, उनको साथ में कोई होगा तो काम हो जाएगा। आप पर्सनली इसके बारे में सोचना, जब भी आपके एक्शन में, आपके विल में, आपके थॉट में कोई नंबर मिसिंग है,
समझो किसी का इमोशनल प्लेन पूरा खाली है बीच का, और उस कंडीशन में आदमी दिमाग लगाता है, थॉट करता है, उसके साथ में कोई होगा तो वो पूरा हो जाएगा। विल करता है कि नहीं यार अगले महीने में अपने को गाड़ी लानी ही है, तो वो विल उसका पूरा होगा, बट ही नीड समवन। एक दो तरह के इंसान है, एक आदमी क्या सोचता है मेरे को बुलेट लेना है, वो जाकर के बुलेट लेके आ जाएगा, दैट इज 276, पूरा है उसके पास में। लेकिन एक ऐसा है जो नहीं ला पाता है, तो वो अपने दोस्त को साथ में लेके जाएगा, पप्पा को, वाइफ को, बच्चे को, ये सब मिसिंग है, कहीं ना कहीं कोई मिसिंग है, तो वो प्लान पूरा नहीं हुआ। जैसे मेरे पास 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो मेरे एक्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ न कुछ साथ में चाहिए। मैं कई बार बहुत तांडव करता था एक जमाने में, ऐसा कर दूंगा एक दिन में 4 4 प्लान एक साथ से एग्जीक्यूट, शाम को सब रिजल्ट 0 पोपट, बिकॉज नहीं है वहां पे। तो वी नीड पीपल। ओके, नेक्स्ट राज योगा, ये बोला गया अभी, राज योगा क्या है? 951। 951 क्या है? विल पावर है। किसी का है पूरा ये विल प्लेन? Mine, sir. तो इसमें एक चीज बोल देना, जब भी किसी के पास में 951 मिल जाए ना, उसको एक ही चीज बोलना, बेटा तेरी जिंदगी में तू जो कुछ भी है आज, दिस इज बिकॉज ऑफ योर विल। भाड़ में गए बाकी नंबर। अगर विल प्लेन किसी का कंप्लीट है ना, तो वो जिंदगी में जो भी सोचेगा मर्सिडीज के बारे में या लाइफ के बारे में, वो सारी चीजें पूरी होंगी। इट में भी मेहनत से, मस्ती में, मजाक में उनको पास मर्सिडीज आ जाएगी। जो उन्होंने सोचा है, विल पावर, विल प्लान किया वो होगा। बट वो अलग अलग कंडीशन में, मेहनत से हो जाए, मजाक में हो जाए, या लक से मिल जाए, बट उनकी सारी चीजें पूरी हो जाती है। जो भी वो सोचते हैं गारंटेड वो अपना अचीव करते हैं। तो इनको हमेशा क्या सजेस्ट करो कि मेक योर विल पावर मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी नंबर के तेल लगाने। सिंबल सच्ची में, ऑफ, हाँ, सच्ची में। यस इट इज ट्रू। अब नंबर फर्स्ट, सिंबल ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस की है, जिसके पास में व्हील है सक्सेस है। लेकिन याद रखना अगेन, ये प्लेन पूरा होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मेरा व्हील पावर बहुत स्ट्रांग है, बट मेरे पास 5 मिसिंग है, तो मेरा व्हील कहीं ना कहीं डूब जाता था। तो मैंने क्या करती है कर दिया है, 5 नंबर के यंत्र पंत्र फलना ढिमका जो भी करना है सब लेकर के बैठा हूँ। इसलिए अभी व्हील प्लेन एग्जीक्यूट होने लगे हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये 5 नंबर तो देना ही देना है, क्योंकि ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे प्लान बनाओ, जैसे भी बनाओ 5 नंबर साला बीच में है ही है। तो सबसे पहले किसी को एक्टिवेट करके दोगे आप, तो दैट इज नंबर 5, बाकी सब बाद में। वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, विल पावर होगा ही उसके पास में। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, मतलब वो थोड़े से ऐसा नहीं है कि ये लोग हवा में प्लान बनाएंगे। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का मतलब ये है कि ये नहीं सोचेंगे कि मेरा घर मंगल पे होगा, वहां से मैं चंद्रमा डेली अप डाउन करूंगी, ऐसे प्लेन नहीं होते इनका। विल पावर मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्चुअल टाइप के प्लेन होते हैं, जो पॉसिबल है, हवा में तीर नहीं मारते हैं। उसके बाद में डिटरमाइन, जो चीज लेकर के बैठ के उसके अंदर डिटरमाइन होते ही है वो। एंड नेक्स्ट, इमोशनली बैलेंस। क्यों बैलेंस है मालूम है? यहाँ पे 9 फायर है, 1 वाटर है, बीच में 5 है, और 5 सेंटर में है दोनों साइड से। तो 5 नंबर अगर किसी का है बीच में और व्हील प्लेन भी है, तो उस कंडीशन में वो इमोशनली बैलेंस हो जाएगा, भले बीच का प्लेन खाली है, क्योंकि 9 नंबर के पास में दिमाग है, 1 नंबर के पास में प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल प्लेन है, ऊपर का प्लेन मतलब ऊपर का माला नीचे का माला है, बीच का माला खाली है तो वांदा नहीं, क्योंकि बीच के माले में भी एक मेंबर तो है। तो ये इमोशनली बैलेंस लोग होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर 5। और दूसरा, ऊपर और नीचे एक एक है इसके लिए। नेक्स्ट इज 852। एक बिकॉज, सेकेंड सर। हाँ, सर आप बोल रहे हैं इमोशनल, तो देयर इज 3 थिंग्स। एक नंबर 2 भी इमोशनल होता है बिकॉज ही इज गवर्न बाय मून एंड मून हम्म, इज वेरी मूडी। हाँ बराबर सो है। एक वो भी फैक्टर होता है। दूसरा, वी हैव एन इमोशनल प्लेन एंड वी हैव emotional balance is also through the willpower. बराबर। So how you differentiate these 3 things together, sir? बड़ा मजा आएगा, आप भी देख लेते हैं। शर्मा जी के लिए मजाक है ये तो। देखो उसको अपन कैसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा है ना इमोशनल प्लेन में अपन ये पकड़ के चलते हैं। इमोशन एक्चुअली में, देखो 2 नंबर है ना, वो इमोशन वाइज इनबैलेंस है, वो ठीक है, बट उसके पास में दिमाग है थोड़ा सा, और वो एक्शन में। तो
2 नंबर का इमोशन समझो पहले। 2 नंबर का इमोशन कैसा है? मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको कॉल किया, उसने नहीं उठाया। नहीं उठाने का मतलब क्या? एक्शन नहीं हुआ, वो इमोशनल हो गया। एक बच्चे ने अपने माँ से खिलौना मांगा, चॉकलेट मांगी, नहीं दिया, एक्शन नहीं हुआ, रोना धोना शुरू। गॉट इट? तो 2 नंबर जब भी है, इट इज एक्शन ओरिएंटेड, उसकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं हुआ उसको लेकर के ये रोने धोने बैठ जाता है। तो दैट इज द इमोशन ऑफ नंबर 2। अभी 7 की बात करते हैं। 7 भी इमोशनल है, थोड़ा सेंटी है, बट 7 नंबर का क्या है कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है, वो काम करेगा, फेल हो जाएगा तो वो सेंटी हो जाएगा, और उसमें भी वो इमोशन है, बट वो लोनर टाइप का इमोशनल है कि वो मैं कर नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। और 2 नंबर के नाटक क्या है कि उसने किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो ये डिपेंडेबिलिटी है, 2 नंबर की डिपेंडेबिलिटी है दूसरों पे। 7 नंबर अकेला है, बाय 2 नंबर पार्टनरशिप का है। देखो 2 नंबर मतलब 2 जनों की बात करता है। 7 नंबर इज ए बाय डिफॉल्ट लोनर, वो खुद की बात करता है, तो खुद काम करेगा, खुद अपसेट होता है। 2 नंबर में क्या होता है? वो दूसरों पे डिपेंडेंट। अभी 5 नंबर क्या गेम करता है कि समझो 7 नंबर किसी का मिसिंग है, तो 7 नंबर एक्शन में आता है। ठीक है, तो 7 नंबर जब भी इमोशनली इम्बेलेंस होगा, बिकॉज कुछ चीज हुई या नहीं हुई, गॉट इट, एक्शन हुआ नहीं हुआ उसको लेकर के वो इम्बेलेंस हो जाएगा। अभी 3 नंबर की बात करो। 3 नंबर भी इमोशनल है, क्योंकि इमोशनल प्लेन में है लेकिन थॉट में भी है। तो 3 नंबर से इमोशनल, अगर किसी का 3 नंबर सारा नंबर भरा हुआ है, एक एग्जांपल ले लो, सारे प्लेन नंबर्स ओके है बट 3 नंबर मिसिंग है, उसको बेवकूफ कैसे बनाओगे मालूम है? नॉलेज, रेस्पेक्ट से। क्योंकि 3 नंबर क्या है? नॉलेज है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट और नॉलेज के चक्कर में आदमी बेवकूफ बन जाएगा। अरे काम कर यार, तू हमारे साथ ज्वाइन कर ले, बहुत सीखेगा तू, दुनिया का सबसे, तेरे को लोग नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, लोग हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, आ जा तू। तो 3 नंबर मिसिंग वाला लपेटे में आ जाएगा। आया समझ में? 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर को ये बोलना पड़ेगा कि हम हैं, मैं तेरे को बताता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप तू कर, तू चल जाएगा। बिकॉज 7 नंबर को कोई गाइड चाहिए, नहीं तो भटकता फिरता है। तो उसको ये बताओ, रियलाइज करा दो कि तू, तेरी लाइफ में फ्लॉप है, बिकॉज तू काम अच्छा करता है, सब कुछ करता है, बट तुझे कैसे करना है वो नहीं पता है। वहां पे जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो तेरे पास नहीं है। तो अभी हुआ क्या कि एक 3 नंबर इधर है थॉट में, एक एक्शन में है। ये दोनों अगर आगे पीछे हो गए तो बीच में व्हील प्लेन है, उसको बैलेंस कर देगा। कैसे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। निर्मल ने इस बार हमारे साथ किया, दीना को भी देख लेंगे, निर्मल को भी देख लेंगे। व्हील प्लान क्या, छोड़ूंगा नहीं इनको, ये व्हील एक्टिवेट कर देगा। तो 5 नंबर है ना, वो चारों बाजू से बैलेंस कर देता है सबको। क्योंकि 5 2 है, 5 2 का क्या है? बेटा है। तो अगर 2 नंबर इमोशनली इम्बेलेंस हो गया, 5 बोलेगा मैं हूं ना मम्मी, टेंशन मत ले। गुरु जी नाराज हो गए, मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, ये है, 3 नंबर अगर डिस्टर्ब हुआ, तो 5 नंबर जा रहे सर मैं हूं ना, आई एम योर बेस्ट स्टूडेंट, मैं आई एम द प्रिंस, राजकुमार हूं मैं। ये बैलेंस कर देगा, 7 को भी पटा लेगा। तो 5 नंबर क्या है? एक एक चीज किसी से डिस्कस हुई थी, एक बड़ा आदमी था, अच्छा खासा न्यूमरोलॉजिस्ट, नाम नहीं लूंगा उसका। उसको मैंने एक सवाल पूछा था, क्योंकि बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब पता नहीं उसको क्या लगा। मैंने कहा देखो सर, मुझे आपके जितना नहीं आता है। पहले तो अच्छा खासा हमारा वार बहुत अच्छी बातें हुई। फिर बाद में जब निम्रो के टॉपिक्स पे आ गए तो उसने मुझे बोला नहीं सर, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने कहा देखो सर, मुझे तो आता नहीं है, मैंने यही बोल दिया, मुझे नहीं आता है। मैं प्रैक्टिकली अपना दिमाग आधा टिरा दौड़ाता रहता हूँ, मुझे जो समझ में आया वो मैं समझाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होता है, आपने वो वीडियो में ऐसा बोल दिया, ये ऐसा बोला, वो फलाना ढिमका सब चला। फिर लास्ट में वो सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई, तेरी मेरी, तू ज्यादा के मैं ज्यादा। मैंने वहां पे एक ही चीज बोली, मैंने कहा सर एक ही चीज बता दो मुझे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास में सारे नंबर के फ्लेवर है, सिर्फ इतना बता दो। 1 घंटे तक उसने आर्ग्यूमेंट किया, बट ही कांट आंसर, दैट इज नंबर 5। क्यों मालूम है? 5 सबसे कनेक्टेड है। गॉट इट? तो 5 नंबर है ना, उसके पास में 9 नंबर का फ्लेवर भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 7 का भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, सब मिलेगा। इसलिए 5 नंबर वाले हैं ना, इट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बड़ी बात है, याद रखना, ये 5 नंबर वाला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वो जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। दादागिरी करनी है दादागिरी कर लेगा, सेंटी होना है सेंटी हो जाएगा, नॉलेजेबल होना है पढ़ाने बैठ जाएगा, एटीट्यूड दिखाना है एटीट्यूड दिखा लेगा। तो 5 का ये गेम है, वो सबके साथ है। गॉट इट? ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए 5 नंबर को ऑलवेज एक्टिवेट करो। तो बाकी के मिसिंग नंबरों का आधा काम तो वही कर लेगा, अगर वो पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो गया तो। क्लियर छे? तो यहाँ पे 2 नंबर के इमोशन है,
लेकिन 5 नंबर सबको बैलेंस कर देगा, चाहे 9 नंबर सिंगल 9 है फॉर एग्जांपल आपके पास में, तो अगर आपने 5 को एक्टिवेट कर दिया तो वो 9 को भी बैलेंस कर लेगा। जो भी मिसिंग है, वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, 222 है, 222 को कैसे बैलेंस करोगे? 5 अगर एक्टिवेटेड है तो 222 को दबा देगा, बैठ गया, शांति रख, मम्मी ज्यादा उछल मत, पापा को बोल दूंगा धीरे शांति रख। तो इसके पास में है ये पावर, 5 नंबर के पास में। रितु जी, ओके, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ना 852 इज द अर्थ प्लेन, इसको अर्थ प्लेन बोला गया है। अर्थ प्लेन क्या करता है? स्टेबिलिटी की बात करता है। जिसके पास में देख लेना 852 में नंबर मिसिंग हो गए ना, वो कभी ग्राउंड पे नहीं रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, सेकंड फ्लोर पे रहेगा, खुद के घर में नहीं रहेगा, वो रेंटेड हाउस में ही रहेगा। 852 अगर मिसिंग है तो इसके ऊपर अपन एक कहीं पर है, एक कोई तो लेक्चर है अपना आगे का, उसमें अपन पढ़ेंगे कि इन तीनों का, एक हमारा जन्म स्थान है, एक हमारी जन्मभूमि है, और एक अर्थ एलिमेंट है, मतलब पूरी धरती की बात कर रहे हैं हम, तो पढ़ेंगे आगे कहीं पर है ये टॉपिक। तो 852 जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होगा ना, तो मतलब ये कि वो स्टेबल नहीं है, ये जॉब चेंज कर रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस है, रिलेशन में इम्बैलेंस है, पैसे में, सब चीज इन लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स है ना, ऑल आर इम्बैलेंस। तो 852 हमारे पास होना ही चाहिए, अर्थ एलिमेंट है। और याद रखना, अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं मतलब पृथ्वी तत्व है, तो इसको एक ही तरीका बता दो, क्या बोल दोगे? जमीन पे चलो, बिना जूतों के, चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहनना, मिट्टी में खेलो, तो ये करो, तो 852 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें ये मत सोचना कि 2 के लिए करना है, 5 के लिए करना है, 8 के लिए, पूरा मिल करके अर्थ बन रहा है। तो अर्थ अगर आप एक्टिवेट करोगे तो तीनों लेवल पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि डबल 2 है तो ट्रिपल 2 हो जाएगा। सक्सेसफुल प्लेन बोला गया इसको। हेल्थ विल बी गुड, वेल्थ विल बी गुड, मतलब सारी चीजें, विल हैव ओन प्रॉपर्टी, कैन डू प्रॉपर्टी बिजनेस। क्यों प्रॉपर्टी बिजनेस? बिकॉज इट इज द प्लेन ऑफ द प्रॉपर्टी, अर्थ है तो अर्थ वाला अर्थ का ही काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे दो टेढ़े, ये जो है 456, इसको मनी प्लेन बोल सकते हो आप, सिंपल सा पैसे का प्लेन है, ठीक है। अभी क्या होगा? सुपर सक्सेस प्लेन बोला गया है। इसमें क्या चीज है? यहाँ पे थोड़े आंसर मिलेंगे, देखो इन तीनों नंबर्स को पहले समझते हैं। अभी यहाँ देखना, 4 नंबर क्या है? थॉट प्रोसेस में भी है और माइंड में भी है, मतलब वो मेंटल भी है और थॉट भी है। यहाँ पे 6 नंबर देखो, एक्शन भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो जिसके पास में दिमाग है, जिसके पास में दिमाग है और सोच है, मतलब थॉट भी है, माइंड भी है, जो प्रैक्टिकल भी है और एक्शन में भी है, मतलब फिजिकली भी एक्टिव है, पब्लिकली भी कनेक्टेड है, क्योंकि 6 नंबर सपोर्ट का भी है और पब्लिक कनेक्शन का भी है। तो जिसके पास में ये प्लान पूरा हो जाएगा, मतलब दिमाग भी है, बैलेंस 5 नंबर बीच में है, तो बैलेंस भी है और पब्लिकली कनेक्टेड भी है और एक्शन में भी है, मतलब कुछ ना कुछ करता रहेगा और खुद भी करेगा, ऐसा नहीं दूसरे से करवाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है और एक्शन में भी है। तो जब ये तीनों मिल जाती है ना, तो वो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बट वो सारी चीजें करेगा कौन? 6 नंबर। अगर यहाँ पे 2 नंबर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो इमोशनली कनेक्ट करता है, लेकिन 6 नंबर इमोशनल का प्लान नहीं है, वो एक्शन में भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो वो लॉजिकली देखता है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। अब इसमें होगा क्या? बेस्ट लक फैक्टर, लकी लोग बोल सकते हो इसको, जिसके पास में 4 5 6 है, सीधा उसको एक ही चीज बोल दो, भाई साहब आप तो करोड़पति हैं। आराम से बोल दो उसको, 4 5 6 जिसके पास होता है वो करोड़पति हो सकता है। नहीं हो रहा है, वो उसका वास्तु खराब है, उसका नाम खराब है, उसका मोबाइल खराब है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट पैसा हो सकता है उसके पास में बहुत सारा। वेरी सक्सेसफुल पीपल, और ये वो पीपल है जो बाकी लोगों से समथिंग डिफरेंट, दे हैविंग ए डिफरेंट और डिफरेंट लेवल। इसमें शायद लिखा भी होगा, हाँ, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, ये अलग ही क्लास के लोग हैं। ग्लैमर एंड पोजीशन, इनके पास में दोनों चीजें होंगी, ग्लैमर भी होगा और एक अच्छी पोजीशन भी होगी, पोजीशन गिवर, ठीक है ना। ये जिसके पास में होगा ना, वो आपको भी एक अच्छी जगह पे ले जाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है कि हमारे सराउंडिंग में पीपल्स कुछ हैं, तो उन पीपल में वी विल मेक श्योर कि उसके पास में ये प्लान एटलीस्ट हो, बिकॉज वो हमको एक अच्छी पोजीशन देंगे। कैसे देंगे? रेस्पेक्ट के थ्रू दें, कुछ काम के थ्रू दें, बट किसी न किसी एंगल से कुछ अच्छा देंगे आपको लाइफ में। ओके,
सर 6 को एक्टिवेट करना हो तो क्या कर सकते हैं? 8 को एक्टिवेट करना हो तो ज़मीन पे चलो, 6 को करना हो तो परफ्यूम, हुँ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, ये सब करो। क्योंकि 6 नंबर क्या है कि पर्सनैलिटी का नंबर है, पर्सनैलिटी आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, सबसे अच्छा काम। रोज फ्लेवर ज़्यादा यूज़ कर लो, उसको रोज फ्लेवर बहुत पसंद है, ये काम हो सकता है। ठीक है ना, ये फ्रेंडली और एंटी नंबर हमने उसमें पढ़े थे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। इसको चाहिए तो एक बार फटाफट से रिकेप कर लेते हैं। 1 का एंटी 8 है और 1 के फ्रेंड है ऑलमोस्ट सारे नंबर, उसका एंटी कोई भी नहीं है। 7 उसके साथ में थोड़ा ठीक नहीं है, फ्रेंड नहीं बोल सकते बट वो बैलेंस है, जो हमने पढ़ा भी था एक्चुअली में, लास्ट सारे नंबर्स पढ़े थे वहाँ पे। मून का एंटी है 896, उसके फ्रेंडली नंबर है 1532। ओके ना, इसको अभी हम दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर ज़्यादा। अपन आगे चलते हैं। आया समझ में, ये सब क्लियर है ना? इसमें कुछ सवाल हैं? इसमें जजमेंट ये लगाना है कि कब क्या करना है आदमी को देख करके। जैसे 2 नंबर मिसिंग है तो वो आपके इमोशन की केयर नहीं करेगा, तो उसके सामने रोना धोना नहीं है। तो इसको न्यूमरोलॉजी को कंसल्टेशन के लिए कम यूज करना और अपनी लाइफ को के लिए यूज करना। कि मैं अगर किसी को एक कोई तो लड़की थी, अभी मैंने बताया ना शायद कल परसों, जो आर्ग्यूमेंट हुआ था अपना उसमें, तो मैंने उसको बोला 2 नंबर नहीं है, तो उसने बोला कि इससे पता चलता है, कुछ तो उसने लिखा गंदा सा सेंटेंस, इससे पता चलता है आपने कॉमन सेंस नहीं, कुछ तो लिखा उसने। तो ये चीज है। अच्छा ये बताओ मुझे, अभी तक आपने जो सीखा है, चलो आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाए। अगर कोई आदमी बहुत सारे सवाल पूछ रहा है तो ये कौन से नंबर का काम है और वो प्रेजेंट है कि मिसिंग है? कीप आस्किंग क्वेश्चन। 4 नंबर से सब लोग बताओ 1 बाय 1। आई थिंक 3 और प्रसाद जी? 4 नंबर। निर्मल बाबा? तो 3 होगा, उसको नॉलेज की होती है सीखने के लिए। यस वेरी गुड, 3 नंबर ज्यादा पूछेगा। और सेकंड नंबर क्योंकि पे टीचर है ना, वो ज्यादा क्वेश्चंस करेगा फिर। यस, बट वो प्रेजेंट होगा तो पूछेगा कि मिसिंग होगा तो पूछेगा? प्रेजेंट होगा तो मिसिंग होगा तो। कैसे? मिसिंग होगा तो जो उसको चाहिए ना नॉलेज। नहीं। 3 नंबर अगर प्रेजेंट है तो आर्ग्यूमेंट करेगा, नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये होता है। बट आस्क कौन करेगा, क्वेश्चन काउंटर कौन करेगा? जिसको समझना है। समझना किसको? 3 नंबर अगर प्रेजेंट है तो भी पूछेगा, बट वो उस केस में पूछेगा, सपोज आप लोगों को तंत्र सीखना है और आपको तंत्र आता ही नहीं है, आपके पास में 3 नंबर है बट तंत्र नहीं आता है, और मैं तंत्र पढ़ा रहा हूँ, तो देयर यू विल आस्क मोर क्वेश्चन कि हाँ मुझे टॉपिक सीखना है। बट बाय डिफॉल्ट जिसके पास में 3 नहीं है वो तो पूछेगा, और जहाँ पे 3 प्रेजेंट है वो उस सब्जेक्ट में पूछेगा जहां पर उसको नॉलेज नहीं है। समझना इसको अच्छे से। हाँ, बट अगर 3 नंबर मेरे पास है और आप मुझे पढ़ाने बैठे हो तो मैं आर्ग्यूमेंट पे आऊंगा, नहीं ये गलत है। जैसे आज मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि वो ज्योतिष फलाना ढिमका, तो मैंने उसको लपेट लिया था मस्त। मैं कहा कुछ भी कर रहे हो। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1856 के वो लेकर के एक लेडीज जो कि अच्छी खासी न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये नंबर मैं जहाँ सीख रही हूँ वहाँ पे फलाना ढिमका, उनका बकवास है, ऐसा होगा तो क्या वैसा होगा तो क्या, मैंने उसको मतलब लपेट लिया। बट वहां पे वो काउंटर था, इट वॉज नॉट क्वेश्चन आंसर। गॉट इट? तो 3 नंबर ये करता है, 4 नंबर पूछता है, बट 4 नंबर कब पूछेगा? जब वो एनालिसिस में फंसेगा तो, अदरवाइज नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अपने आप को हीरो मानता है, नहीं मैं देख लूंगा ये। बट अगर उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो 4 नंबर उतने क्यूरोसिटी वाले नहीं होते हैं। 4 नंबर को मजा किस में आता है? 4 नंबर को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका, उसकी तारीफें करो। नहीं यार तू मस्त दिख रहा है यार, आज तेरी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसके बारे में कुछ लिख के दे दो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, भयंकर इंप्रेस हो जाएगा, आपका बिग फैन हो जाएगा। क्योंकि 4 नंबर को क्या पसंद है मालूम है? वाह 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 वाह। जुपिटर को भी पसंद है, लेकिन जुपिटर कमीना है। जुपिटर को कैसा जेन्युइन पसंद है, जेन्युइन उसको, और उसको समझता है, सेंस है, क्योंकि इमोशन भी है और थॉट भी है उसके पास में।
यहाँ पे प्ले नहीं समझ रहे अपन, इमोशन भी है, थॉट भी है, तो वो सोचेगा कि यार बीना क्यों बोल रही है, झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रही है, तो वहाँ पे सोचेगा 4 नंबर तो हीरो बात बोल दिया ना, खत्म कहानी।